महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सिलतरा इलाके में घर में लाश मिली। कल धनेली नाला के पास बेटी की लाश मिली थी। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। दरसेवा थाने इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, दोनों की हत्या की आशंका है और फिलहाल इसी एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कल धनेली नाला के पास बेटी की लाश मिली थी और इसके बाद आज मां की लाश मिलने के बाद आसपास सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस और एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। दरसेवा थाने इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये कल की तस्वीर है जहां पर बेटी की लाश मिली थी और इसके बाद पुलिस ने यहां पर भी हत्या की आशंका जताई थी। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर इसी बेटी की मां की आज लाश मिली है। और जाहिर सी बात है कि पुलिस ने अभी कंफर्म कर दिया है कि ये हत्या है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। कौन किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, किस वजह से हत्या की गई है, फिलहाल ये जांच का विषय है। और पुलिस और एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और हत्या के ही एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, कल बेटी की लाश मिली थी और आज मां की लाश मिली। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि हत्या है। फिलहाल जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए, जांच की बात करें तो घटनास्थल पे मौजूद है। पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मेन रोड से जो रायपुर बिलासपुर रोड है उसे ठीक सटे हुए ये मकान आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था और इसी में हमीदा अपनी 14-15 साल की बेटी के साथ रहती थी। घर परिवार वालों से कटी हुई थी। उसके परिवार वाले भी अब यह ऑन कैमरा वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो बातचीत हुई है बहुत सालों से वो पूरे परिवार वालों से कट के रह गई थी। अपनी बेटी के साथ वो इसी कमरे में मकान में यहाँ पर रहती थी। काम बहुत सी सामान्य था, गोबर बिनना, थापना, कंडे बेचना या फिर कबाड़ वगैरह बुनना, और इसी तरह के काम धंधे करके वो थी। पूरे परिवार से कटी हुई थी, समाज से कटी हुई थी। जो परसों की थी, कल सुबह जो जिस 14 साल की लड़की की लाश मिली नाले में, वो इसकी बेटी थी। और घटनास्थल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इसी रोड के किनारे, रोड के आगे जो धनेली नाला है उसके ठीक बगल में नाले में उसकी लाश मिली थी। और उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसकी तस्दीक करने शुरू की तो जैसा मैंने बताया कि वो चूंकि आसपास के लोगों से कट के रहती थी, इसलिए जब उसकी बेटी की तस्वीर लेकर के सर्कुलेट किया गया आसपास के लोगों में, तब भी लोगों ने पहचाना नहीं। और चूंकि ऐसा अंदाजा लग रहा है कि परसों रात में ही मां और बेटी का मर्डर कर दिया गया था। संभवतः बेटी को मारने के बाद उस नाले में फेंक दिया गया। मां की लाश यहीं पे रह गई। चूंकि दोनों परिवार से कटे हुए थे, मां की भी मौत हो गई थी, इसलिए कल जब बेटी की लाश मिली तो उसको क्लेम करने भी कोई नहीं आया। और चूंकि मां ही उसको जानती थी ज़्यादातर, इससे उसके वही जान सकती थी। और आज सुबह जब ये पता चला तो एफएसएल की टीम अंदर गई हुई है घर के अंदर। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अंदर कमरे में खून फैला हुआ है और क्लियर कट है कि वो मर्डर है। और मर्डर एक नहीं 2 मर्डर है, चूंकि उसकी बेटी के भी मर्डर होने की आशंका जताई जा रही है। और फिर इसमें कुछ और भी एंगल निकल के आ सकते हैं, हालांकि वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग सोर्स बता रहे हैं, हो सकता है कि उस नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ हो और उसके बाद उसका मर्डर हुआ हो। तो ये रेप और कम मर्डर का भी केस हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ होगा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद में। चूंकि मामला डबल मर्डर का हो सकता है, इसलिए पुलिस ने एहतियात बरता है। एफएसएल की टीम बुलाई है। एफएसएल की टीम, चूंकि क्राइम जो स्पॉट है उसको प्रिवेंट किया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार भी आए थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। एफएसएल की टीम अंदर है, वो वहाँ पर सबूत जुटा रही है। स्ट्रगल साइन है क्या, वो देखने की कोशिश कर रही है। कुछ और सबूत मिल सकते हैं क्या, ये देखने की बात हो रही है। और जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, वो ये बताते थे कि कभी कभी कोई एक शख्स होता था जो मोटरसाइकिल से साइकिल से आता था, रात में यहाँ पर रुकता था। उस एक संदेही वो हो सकता है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो क्राइम ब्रांच के साथ साथ जो इलाके की पुलिस है वो भी, और एफएसएल की टीम वो अब सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो प्राइमा फेसिया इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डबल मर्डर है और हो सकता है कि 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया हो और उसके बाद उसका मर्डर किया गया। चलिए राजेश, तो फिलहाल एक संदेही जो है वो पुलिस की नजर में है। फिलहाल आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया और किस वजह से हत्या की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।